तो if we summarize the whole concept of this lipoprotein and cholesterol, so what we can say, जो हम लोगों ने जो डाइट लिया, जो हमने खाना खाया, ड्यू टू दिस डाइट इंटेस्टाइन के थ्रू जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो होता है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड में जाता है, जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, जो हमने खाना खाया, डाइट से जो कोलेस्ट्रॉल आया, ये अब क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। एक कोलेस्ट्रॉल के साथ और एक कोलेस्ट्रॉल, उसके साथ और एक कोलेस्ट्रॉल, इस तरह जुड़ के एक बड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का एक बॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का जो हाईली पैक्ड और हाईली पैकेज जो फॉर्मेशन है, वहां पे क्या है, ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है, एक्चुअली जो लिपिड का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा है, ऑब्वियस बात है, और प्रोटीन का जो लेवल है वो बहुत कम है। तो लिपिड का पोर्शन अगर बहुत ज्यादा है, प्रोटीन का पोर्शन अगर बहुत कम है, तो इसका मतलब ये इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है, और इसका जो प्रोटीन का जो डेंसिटी है नेग्लिजिबल है, राइट। अब क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोमाइक्रोन, ठीक है। तो साइक्लोमाइक्रोन डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का जो पैकेज्ड फॉर्मेशन है और पैक्ड फॉर्मेशन है, उस साइक्लोमाइक्रोन कहा जाता है। तो ये साइक्लोमाइक्रोन अब कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन पे सीधा जाएगा लिवर पे, राइट। इंटेस्टाइन से सीधा जाएगा लिवर पे। अब लिवर पे क्या है, लिवर पे तो एक्चुअली डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एज ए पैक्ड कंडीशन आता है, उसके साथ लिवर पे एक्चुअली एंडोजेनस तरीका से एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता रहता है, राइट। तो एंडोजेनियस कोलेस्ट्रॉल के साथ ये जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, ये अब पैक्ड होना शुरू हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये अगर एक साथ बाइंड जब हो जाएगा, तब क्या होता है, जो यहाँ पे जो एंडोजेनस जो कोलेस्ट्रॉल जो प्रोड्यूस होता है ऑटोमेटिकली इन आवर लिवर, इन दैट कोलेस्ट्रॉल देयर हैज समथिंग प्रोटीन, वहां पे कुछ ना कुछ प्रोटीन रहता है, ठीक है। अगर वेरी लेस अमाउंट है, बट प्रोटीन रहता है, जो आपको प्रोटीन जो है वो रहता है। तो अब क्या है, जो नया जो वर्जन जो हमारे सामने आया, उसमें प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन जो थोड़ा सा ज्यादा है, इसको हम क्या कहेंगे, VLDL और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। Why it's called very low density lipoprotein? क्योंकि प्रोटीन का जो डेंसिटी है एक्चुअली वेरी लो है। अगर लिपिड का हम कंसीडर करेंगे तो, लिपिड को हम कंसीडर करेंगे तो, अब क्या है, जब ये VLDL तो प्रोड्यूस हो गया, VLDL जब सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जब जा रहा है, VLDL जब सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जब कैरी हो रहा है, तब हमारे जो मसल्स का जो सेल्स है और एडिपोस का जो सेल्स है, ये क्या करेगा, यहां से ट्राइग्लिसराइड को और लिपिड का पोर्शन को खींचना स्टार्ट करेगा। तो so that muscle cells and adipose cells will extract the triglycerides from VLDL, राइट। तो अब क्या होगा, VLDL से तो ट्राइग्लिसराइड को इन लोगों ने खींच लिया। तो अब जो नया जो वर्जन है, इस नया वर्जन में क्या रहेगा, ट्राइग्लिसराइड को तो खींच लिया, सिर्फ क्या रहेगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर पड़ा रहेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एस्टर अंदर रहता है, उसके ऊपर ट्राइग्लिसराइड का लेयर रहता है। तो अब जो नया जो वर्जन है, इसमें अगर जो प्रोटीन का अगर तुलना किया जाए, तो प्रोटीन VLDL से ज्यादा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। समझ में आया, इसको कहा जाता है इसलिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि इसका जो प्रोटीन का जो डेंसिटी है लो है, लेकिन VLDL से ज्यादा है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से ज्यादा है, क्योंकि VLDL में ज्यादा लिपिड था, ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल एस्टर था। इसमें क्या है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड का इन लोगों के पास चला गया। तो अब क्या है, जो LDL का जो फॉर्मेशन है,
ये एलडीएल अब कहाँ पे एक्सेप्ट होता है? पेरिफेरल का जो सेल्स होता है, पेरिफेरल सेल्स जो होता है वहां पे उसका जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन पे रहता है एलडीएल रिसेप्टर। वो जो एलडीएल रिसेप्टर जो रहता है वो एलडीएल को खींच लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब एलडीएल को खींचने के बाद वो करेगा क्या? एलडीएल को खींचने के बाद वहां पे जितना सारा कोलेस्टेरॉल है, कोलेस्टेरॉल एस्टर्स जो है उसको वो काम पे लगा देगा। उसका जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के जितना सारे फंक्शंस है उसमें वो काम पे लगा देगा कोलेस्टेरॉल, राइट। अब क्या होता है कि कोलेस्टेरॉल जो एक्सेस रहेगा, जो काम पे नहीं लगे, मेम्ब्रेन का काम पे और नहीं लगे, तो वो क्या हुआ? वो कोलेस्टेरॉल अब क्या होता है? कोलेस्टेरॉल will bind in a new formation जहां पे कोलेस्टेरॉल एस्टर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है और प्रोटीन का जो है, एपोप्रोटीन का जो मैं बात कर रहा हूं, एपोप्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत हाई रहेगा। समझ में आया? तो अब एपोप्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो उसको कहते हैं हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन जो है, एपोप्रोटीन जो है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लिपिड मतलब कोलेस्टेरॉल एस्टर जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इसके लिए ये साइज पे छोटा है लेकिन इसका प्रोटीन का डेंसिटी ज्यादा है। तो ये जो HDL जो प्रोड्यूस हुआ ये अब रिवर्सली कहां पे चला जाएगा? इन आवर लिवर, राइट। तो लिवर पे ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं? रिवर्स कोलेस्टेरॉल ट्रांसपोर्ट। ओके, तो अब ये यहाँ पे कोलेस्टेरॉल पे तो आ गया, ये लिवर पे तो ये आ गया, जो एक्सेस जो कोलेस्टेरॉल था वो तो लिवर पे आ गया। अब लिवर इसको करेगा क्या? लिवर ये जो एक्सेस कोलेस्टेरॉल को एक्सेप्ट किया उसको बाइल फॉर्मेशन में काम पे लगा देगा फिर से। अब मान लो कि जितना बाइल फॉर्मेशन होना चाहिए था लिवर पे उतना बाइल फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा? फिर भी एक्स्ट्रा कोलेस्टेरॉल पड़ा हुआ है, तो लिवर उसको भेजेगा कहां पे? इंटेस्टाइन पे। ओके, इंटेस्टाइन में क्या होगा? इंटेस्टाइन में वो कोलेस्टेरॉल हेल्प करेगा इन फैट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ फैट। तो अब जो ब्रेकडाउन ऑफ फैट करने के बाद वो अब एक्सक्रीट आउट हो जाएगा फ्रॉम आवर बॉडी। समझ में? तो ये होता है टोटल सिनेरियो ऑफ आवर लिपोप्रोटीन्स एंड लिपोप्रोटीन्स के अंदर जो कोलेस्टेरॉल जो रहता है उसका फंक्शंस। अब क्या है? ये तो हो गया HDL LDL का बात। अब देखो HDL और LDL में मेन डिफरेंस क्या है? LDL कोलेस्टेरॉल को कैरी करता है कहां पे? सेल्स पे, राइट। LDL कोलेस्टेरॉल को कैरी कर रहा है सेल्स पे। HDL क्या करता है? HDL ये जो एक्सेस जो कोलेस्टेरॉल जो है, जिसका कोलेस्टेरॉल का जरूरत ही नहीं है, उसको ये सेल से लिवर पे लेके जाता है। एक है LDL जो कोलेस्टेरॉल को खींच लाता है सेल्स पे, और एक है HDL जो एक्सेस कोलेस्टेरॉल को सेल से ओमिट आउट करके कहां पे ले जाता है? लिवर पे। तो which one is good and which one is bad? So ये कोलेस्टेरॉल को खींच के लाता है सेल्स पे, so this is bad। एंड ये क्या करता है? एक्सेस जो कोलेस्टेरॉल होता है उसको खींच के ले जाता है बाहर लिवर पे, तो this one is good। So LDL is called bad cholesterol, HDL called good cholesterol, right। तो ये जो LDL जिसका टैग हो गया अब क्या? बैड कोलेस्टेरॉल, विलेन। ये जो विलेन का जो टैग हो गया इसको क्यों बैड कहा जाता है? ये क्यों बैड है? ये कोलेस्टेरॉल को अगर सेल्स पे ले जाता है तो क्या बुराई है इस पे? आप यही देखना है। ये जो एंजाइना पेक्टोरिस को हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखे थे कि हाई लेवल ऑफ बैड कोलेस्टेरॉल। सो व्हाट इज हाई लेवल ऑफ बैड कोलेस्टेरॉल? दैट इज हाई लेवल ऑफ LDL।
अब देखो ये एलडीएल अगर ज्यादा हो जाता है तो इसका क्या असर होता है सेल पे, ये अब हम देखेंगे।